फाइलम टेनोफोरा, वेरी शॉर्ट फाइलम, लेकिन क्वेश्चन आता है एक्सक्लूसिव फीचर पहले बायोल्यूमिनेसेंस, राइट डाउन, डायरेक्ट मैच द कलम करने के लिए देगा एक्सक्लूसिव फीचर, एक्सक्लूसिव फीचर, एक्सक्लूसिव फीचर बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस एक्सक्लूसिव फीचर होची बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस means emit light, that organism that is the bio that emit the light 24 hours light production करेगा। जैसे जुगनू that is जुलजुलिया पोको, उड़िया में बोलते हैं जुलजुलिया पोको, जुगनू लाइट प्रोडक्शन करता है, रात में पता चलता है लाइट, आंख में लाइट रोशनी आता है, जैसे बिल्ली है या कैटल्स आंख में से रोशनी निकलता है, ऐसे उसका बॉडी से पूरा लाइट एमिट करेगा। ये फेमस फॉर बायोलुमिनेसेंस, तो मैच द कलम देगा, यहां पर याद रख लीजिए टेनोफोरा बायोलुमिनेसेंस, टेनोफोरा बायोलुमिनेसेंस। टेनोफोरा का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पड़ेगा, टेनोफोरा फाइलम का एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल याद रख लीजिए टेनोफोरा टेनोप्लाना, टेनोफोरा दैट इज द टेनोप्लाना, याद रखना पड़ेगा टेनोफोरा टेनोप्लाना। आउट होची बेरो, बेरो, और एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज द प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, ये सब एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बायोलुमिनेसेंस है, कौन सा एनिमल लाइट प्रोडक्शन करेगा। बायोलुमिनेसेंस मीन्स एमिट द लाइट, एमिट लाइट, लाइट प्रोडक्शन करेगा, एमिट लाइट, लाइट प्रोडक्शन कौन सा एनिमल करता है, कौन सा एनिमल करता नहीं अगर पूछेगा, बेरो, टेनोप्लाना, टेनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, हाइड्रा। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया, इसीलिए आपने हाइड्रा, हाइड्रा से नहीं आएगा। सपोज बेरो, टेनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, आर्थवर्म, तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म को आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा, मैं क्वेश्चन भी दे दिया कल, आज भी कुछ क्वेश्चन दिया, सो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आएगा दे देता हूँ, मेरा खुद का डेवलपमेंट क्वेश्चन है ना, जो पूछता हूँ वही आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी फाइलम कौन सा है, टेनोफोरा। अच्छा ठीक है, टेनोफोरा का बायोलुमिनेसेंस एमिट लाइट, ये उसका एक्सक्लूसिव फीचर, दिस इज द एक्सक्लूसिव फीचर, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये टिश्यू लेवल होगा, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल, उसका सेल से टिश्यू हुआ, टिश्यू से ऑर्गन नहीं हुआ, ओनली टिश्यू है ना। टिश्यू उसका वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि टिश्यू परफॉर्म करेगा डाइजेशन, कुछ रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, वही टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दो फाइलम, एक होगा सिलेंट्रेटा और एक होगा टेनोफोरा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डाइप्लोब्लास्टिक, 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 बायलैटरल सिमेट्रिकल, no, radial symmetrical, sorry, extremely sorry, radial symmetrical, okay, radial symmetrical diploblastic, radial symmetrical means कोई से भी एंगल में, कोई से भी प्लेन में अगर उसको डिवीजन करेंगे सभी पार्ट इक्वल होता है। देख लीजिए ये सब सर्कुलर एनिमल, ये जो एनिमल का नाम देख रहे हो ना, ये सर्कुलर, इस टाइप का तो एनिमल है, सर्कुलर एनिमल, सी दिस टाइप ऑफ एनिमल, यू विल सी दिस टाइप, ये सर्कुलर एनिमल, ऐसे सर्कुलर एनिमल है, ये उसका है। ऐसे सर्कुलर एनिमल में कॉम्प्लेक्स सब रहेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब उसका लोकोमोशन करेगा कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब रहेगा, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स 8 कॉम्प्लेक्स रहेगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स रहेगा, 8 कॉम्प्लेक्स रहेगा, दिस इज द 8 कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स ऊपर उठ जाएगा और इसे फैन तरह ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, है ना, सर्कुलेट करता रहेगा। तो फैन तरह ऐसे मूवमेंट करेगा, वो लोकोमोशन करेगा। तो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है 8 कॉम्प्लेक्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस दैट हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स,
हेल्प्स फॉर लोकोमोशन। कॉम्प्लेट्स जो है दैट हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, कॉम्प्लेट्स हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, हेल्प्स फॉर लोकोमोशन। कॉम्प्लेक्स जो है लोकोमोशन में मदद करेगा। तो मैं आज तक कलम देगा, कॉम्प्लेक्स क्या है, लोकोमोशन करेगा। मैं आज तक कलम, कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन, उसको मैं आज तक कलम फॉर्म में देगा, कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन, कॉम्प्लेक्स। तो फाइलम फिर क्या है, वह फाइलम मैच करो ना, फाइलम कौन सा, टेनोफोरा, फाइलम टेनोफोरा। फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। ऐसा आएगा टैबुलेशन फॉर्म में, बोलते नहीं अरे टैबुलेशन फॉर्म में 3-3 4-4 लेवल का क्वेश्चन पूछा। कॉम्प्लेक्स क्या है, फाइलम टेनोफोरा, ठीक है। हेल्प्स फॉर लोकोमोशन दे देगा, कॉम्प्लेक्स हेल्प्स फॉर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन। किसको क्लिक करेंगे, लोकोमोशन, कॉम्प्लेक्स हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, कॉम्प्लेक्स हेल्प्स फॉर लोकोमोशन। 8टा कॉम्प्लेक्स अच्छी, 8 रेडियल कॉम्प्लेक्स, 8 कॉम्प्लेक्स। देखो गिनती करो, 8 कॉम्प्लेक्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्प्लेक्स, 8टा कॉम्प्लेक्स, 8 कॉम्प्लेक्स है दैट हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, दैट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस। ये है बॉडी, है बॉडी का ऊपर रहेगा, ये एनिमल है, बॉडी सरफेस का ऊपर 8 कॉम्प्लेक्स रहेगा और ये चक्री जैसा, फैन जैसा ऐसा मूवमेंट करता रहेगा और वो वाटर में लोकोमोशन करता रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछा था वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है डायप्लोलास्टिक रेडियल सिमेट्रिकल आसिलोमेट भी, दिस इज द आसिलोमेट। सिलम नहीं है, आ मीन्स absence, आ मीन्स absence, not, आ मीन्स not, not silom, not silom, silom, not silom means body cavity is absent. Asilomate, asilomate, absence of body cavity, absence of body cavity। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए, absence of body cavity, absence of body cavity, absence of body cavity पूछा जाएगा डायप्लोलास्टिक, आसिलोमेट एंड रेडियल सिमेट्रिकल। तो डायप्लोलास्टिक, आसिलोमेट, रेडियल सिमेट्रिकल, पहले था सिलेंट्रिकल, पहले था सिलेंट्रिकल, अभी है टेनोफोरा। अच्छा तुम बोलोगे नहीं पॉलीफेरा को क्या कहेंगे, आसिलोमेट, आसिलोमेट असाइमेट्रिकल, आसिलोमेट असाइमेट्रिकल, तो एक ही तो फाइलम है पॉलीफेरा, आसिलोमेट असाइमेट्रिकल। बट तुम बोलोगे सर डायप्लोलास्टिक, यस डायप्लोलास्टिक, डायप्लोलास्टिक आसिलोमेट बट असाइमेट्रिकल, तो कौन सा फाइलम, पॉलीफेरा, वेरी गुड। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें है, पॉलीफेरा, वेरी गुड, ठीक है, याद तो है सब। तो यहां पर ये वायलेट रेडियल सिमेट्रिकल आसिलोमेट, रेडियल सिमेट्रिकल आसिलोमेट डायप्लोलास्टिक, दैट इज द सिलेंट्रिकल टेनोफोरा। फिर डिफरेंस क्या है, अगर पूछा जाएगा रेडियल सिमेट्रिकल आसिलोमेट, रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल आसिलोमेट डायप्लोलास्टिक एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये फाइलम है ओनली मेराइन में रहेगा, लूनी पानी सल्टी वाटर में रहेगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम, एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम है ओनली, दिस इज द टेनोफोरा। टेनोफोरा जो है टेनोफोरा, टेनोफोरा एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम, फाइलम टेनोफोरा, फाइलम टेनोफोरा एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम, फाइलम टेनोफोरा। लेकिन सिलेंट्रेटा aquatic है, पॉलीफेरा aquatic है, aquatic बनेगा मोस्टली मेराइन, समर फ्रेश वाटर। मैंने आपको बोला था कि पॉलीफेरा में सभी एनिमल मेराइन होगा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, सिलेंट्रेटा में बोले था सभी मेराइन होगा, हाइड्रा फ्रेश वाटर है, लेकिन उसका जितना सब एनिमल्स है सभी लूनी पानी में, सभी सल्टी वाटर में मिलेगा, इसीलिए कहते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम, दिस इज द टेनोफोरा। टेनोफोरा को कहते हैं मेराइन फाइलम, मेराइन फाइलम एक्सक्लूसिव मेराइन। तो आपको याद रखना पड़ेगा डायप्लोलास्टिक, रेडियल सिमेट्रिकल, आसिलोमेट एंड एक्सक्लूसिव मेराइन, तो टेनोफोरा, ठीक है। डायप्लोलास्टिक, रेडियल सिमेट्रिकल, आसिलोमेट, एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम, दैट इज द टेनोफोरा, फाइलम टेनोफोरा को क्लिक करना। अच्छा, और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम कौन सा फाइलम होता है, याद रख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम कौन सा फाइलम होता है, राइट डाउन एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम। मे आई कम टू द नेक्स्ट पेज, एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम कौन सा फाइलम मेराइन,
एक्सक्लूसिव मेराइन होता है। मैं कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, exclusively marine phylum, write down, exclusively marine phylum are exclusively, ये very important, exclusively 2026, exclusively marine phylum कौन सा है? exclusive marine phylum याद रख लीजिए, टेनोफोरा। सेकेंड, एकाइनोडर्माटा। थर्ड, हेमिकोडेटा। ये इन्वर्टिब्रेटा का, इन्वर्टिब्रेटा व नॉन कोडेट्स का, इन्वर्टिब्रेटा व नॉन कोडेट्स का एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम आपको 3 याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम है? व्हिच आर एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम? ऑप्शन ए टेनोफोरा, ऑप्शन बी एकाइनोडर्माटा, ऑप्शन सी हेमिकोडेटा, ऑप्शन डी ऑल। ऑल आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों फाइलम एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम है, तो ऑल मार देना। ये तीनों को रटना पड़ेगा। एक्वाटिक अगर पूछा जाता है, सुनिए, एक्वाटिक अभी तुम देखा, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, उसको क्या कहते हैं? एक्वाटिक, माने सम आर मोस्टली मेराइन एंड सम आर फ्रेश वाटर, मोस्टली मेराइन और लेकिन एक्सक्लूसिव मेराइन मतलब सभी एनिमल उसका, ये टेनोफोरा का सभी एनिमल, सभी लूनी पानी में, सभी सल्ट वाटर में, कोई भी एनिमल उसका, फाइलम टेनोफोरा का कोई से भी एनिमल फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं एक्सक्लूसिव मेराइन। आप टेनोफोरा को बोलो, आप एकाइनोडर्माटा को बोलो, आप हेमिकोडेटा को बोलो, तीनों फाइलम एक्सक्लूसिव मेराइन, ये श्योर शॉट, ये सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। फाइलम टेनोफोरा अभी चल रहा है, वही फाइलम टेनोफोरा कंटिन्यू है, टेनोफोरा सी टेनोफोरा, ये टेनोफोरा का कंटिन्यूएशन चल रहा है, टेनोफोरा फाइलम टेनोफोरा चल रहा है। तो फाइलम टेनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ये टेनोफोरा सिलेंट्रेटा में कुछ एनिमल थे, तो बोलोगे सिलेंट्रेटा एक्वाटिक, ये एनिमल एक्वाटिक हो नहीं पाएगा, मेरा ही होगा एक्सक्लूसिव मेराइन। तो टेनोफोरा को सिलेंट्रेटा से क्यों निकाल दिया? निडारिया में था, निडारिया से क्यों निकाल दिया? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ निडारिया, दैट्स व्हाई दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेंट्रेटा। राइट डाउन, टेनोफोरा वाज प्रीवियसली प्रेजेंट इन, टेनोफोरा was previously present in phylum निडारिया। ये पहले निडारिया में था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ निडोब्लास्ट, एब्सेंस ऑफ निडोब्लास्ट। आपको मालूम है निडोब्लास्ट क्या करेगा? बॉडी को अटैचमेंट करेगा, ऑफेंस डिफेंस करेगा, एंड निडोब्लास्ट का भी फंक्शन से फूड कैप्चर करेगा, स्टिंग करेगा, ऑफेंस डिफेंस में आएगा। स्टिंगिंग मतलब ऑफेंस डिफेंस में फूड कैप्चर करेगा, निडोब्लास्ट फूड कैप्चर करता है, बॉडी को ऐसे अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट करेगा निडोब्लास्ट। तो यहाँ पर निडोब्लास्ट का लोकोमोशन नहीं करेगा, लोकोमोशन नहीं करता है, नो लोकोमोशन नहीं करेगा। बॉडी अटैचमेंट, निडोब्लास्ट कैप्चर द फूड एंड ऑल्सो ऑफेंस डिफेंस, कैप्चर द फूड एंड अटैचमेंट, लोकोमोशन नहीं करेगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ निडोब्लास्ट। The टेनोफोरान्स were excluded means हटाई दिया गया, हटाई दी, excluded, उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? एब्सेंस ऑफ ये, उसको टेनोफोरान्स को निडारिया से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? एब्सेंस ऑफ निडोब्लास्ट, were excluded or eliminated from, due to absence of nidoblast, the tenophorans were excluded from nidaria
and keep it in special phylum, keep it in special phylum Cnidaria, Ctenophora. Keep it in special phylum Ctenophora. स्पेशल फाइलम टेनोफोरा में रखा गया। इसमें न्यूरोब्लास्ट नहीं है, ये एनिमल्स एक्चुअली पहले सिलेंट्रेटा में थे। देखा गया कि सबका न्यूरोब्लास्ट है टेंटाकल्स में, उसका टेंटाकल्स में न्यूरोब्लास्ट नहीं है, तो एनिमल को हटा दो, एनिमल को हटा दो। जैसे ये लिख लिया आपने, ये एनिमल है, ये एनिमल है। एनिमल में आपको बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉम्प्लेक्स है। टेंटाकल्स भी है, टेंटाकल्स आप ये मत सोचो कि टेंटाकल्स उसका बॉडी को लोकोमोशन करेगा, नॉट, कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन करेगा। हु हेल्प्स फॉर लोकोमोशन? कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉम्प्लेक्स हेल्प्स फॉर लोकोमोशन। इसमें जो टेंटाकल्स है देख लीजिए, ये टेंटाकल्स है, ऐसे टेंटाकल्स है, ऐसे टेंटाकल्स है। टेंटाकल्स वही फंक्शन, कैप्चर द फूड, ऑफेंस एंड डिफेंस, है ना, कैप्चर द फूड, ऑफेंस एंड डिफेंस, एंकरेज। टेंटाकल्स का जो नीडोब्लास्ट का फंक्शन था वो टेंटाकल्स का फंक्शन है, लेकिन यहां पर टेंटाकल्स में नीडोब्लास्ट नहीं है, नीडोब्लास्ट नहीं है। उसका टेंटाकल्स में नीडोब्लास्ट था, सिलेंट्रेटा में टेंटाकल्स में नीडोब्लास्ट था। इसलिए कहते हैं टेंटाकल्स में नीडोब्लास्ट नहीं है, लेकिन नीडोब्लास्ट का फंक्शन तो कर रहा है ना, एंकरेज करेगा, ऑफेंस डिफेंस करेगा और फूड कैप्चर करेगा। किंतु लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स हेल्प्स फॉर लोकोमोशन करेगा, हेल्प्स फॉर लोकोमोशन, कॉम्प्लेक्स हेल्प्स फॉर लोकोमोशन। नेक्स्ट, राइट डाउन, नेक्स्ट पेज। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसमें दो टाइप का डाइजेशन होगा, एक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होगा इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर होगा तो उसका डाइजेस्टिव कैविटी, इंट्रासेलुलर होगा तो टिश्यू। तुमको पता है हाइड्रा में एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी, सिलेंट्रॉन, याद करो। हाइड्रा में एक सिलेंट्रॉन है, याद करो, हाइड्रा में सिलेंट्रॉन था, डाइजेस्टिव कैविटी, माउथ का नीचे, ऊपर रहेगा माउथ या हाइपोस्टोम, नीचे रहेगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन, वो इसको कहते हैं डाइजेस्टिव कैविटी। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। और टिश्यू में, उसका टिश्यू में डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर। सुनिए, पोरिफेरा में ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, पोरिफेरा में, क्योंकि सेल है, इसलिए वो इंट्रासेलुलर होगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो फाइलम है, एक होगा सिलेंट्रेटा और एक होगा टेनोफोरा। इसमें इंट्रासेलुलर होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर बोले तो टिश्यू में होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स डाइजेस्टिव कैविटी। सो डाइजेशन both intracellular plus extracellular डाइजेशन दी जाएगा, वो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। याद रखना, पोरिफेरा में ओनली इंट्रासेलुलर, सिलेंट्रेटा में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। कोई पूछेगा तो इंट्रासेलुलर कहां पर होगा? टिश्यू में। इंट्रासेलुलर कहां पर होगा? टिश्यू में। और एक्स्ट्रासेलुलर उसका डाइजेस्टिव कैविटी में। जैसे हमारा डाइजेस्टिव कैविटी में होता है कि नहीं, उसको एक्स्ट्रासेलुलर कहते हैं। कैविटी में होगा तो एक्स्ट्रासेलुलर, है ना। अगर टिश्यू का अंदर होगा तो इंट्रासेलुलर, सेल का अंदर होगा तो इंट्रासेलुलर। पोरिफेरा में इंट्रासेलुलर हुआ था, सेल का अंदर हुआ था। और इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर बोले तो यहां पर तुम्हारा सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। ओके, नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा क्योंकि ये एनिमल बाइसेक्सुअल है। डू यू नो बाइसेक्सुअल क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल मीन्स हर्माफ्रोडाइट। और क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत काम में आएगा। ये टर्मिनोलॉजी अगर याद हो गया तो आपको पूरा फुल मार्क मिल जाएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हिसाब से आपको, नहीं तो हर्माफ्रोडाइट पूछा जाएगा तो याद रखना बाइसेक्सुअल। क्योंकि पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा
ये सब बाइसेक्सुअल है। टेनोफोरा सब बाइसेक्सुअल है। प्लैटिलमिंथेस ये भी बाइसेक्सुअल है। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटिलमिंथेस ये सब बाइसेक्सुअल है। आस्ट्रेलमिंथेस डायोसियस है ना, सेक्स सेपरेट। और आर्निलिडा बाइसेक्सुअल भी है। आर्थम बाइसेक्सुअल नहीं है। लीच बाइसेक्सुअल नहीं है। निरिज 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 जो होगा डायोसियस। तो ये नोट्स में लिख लीजिए कौन सा बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, कौन सा डायोसियस। तुमको ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। राइट डाउन, नोट में लिख लीजिए। हर्माफ्रोडाइट फाइलम आर और बाइसेक्सुअल फाइलम आर और मोनोइसियस फाइलम आर नंबर 1 पोरिफेरा, नंबर 2 निडारिया, नंबर 3 निडारिया और सिलेंट्रेटा, नंबर 3 टेनोफोरा, प्लैटिलमिंथेस, नंबर 5 annelida, only leech and earthworm. लीच एंड earthworm. ओके, ये क्वेश्चन है। एंड सेक्स सेपरेट और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और डायोसियस आर डायोसियस पूछा जाता है। डायोसियस तो यहां पर आस्ट्रेलमिंथेस फाइलम, आर्नेलिडा, लेकिन नीरिज लिखना, आर्नेलिडा नीरिज लिखना, आर्नेलिडा नीरिज लिखना, आर्नेलिडा नीरिज लिखना, हाँ आर्नेलिडा का लिखना नीरिज। एंड आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांड्रोमाटा, हेमिकोडेटा। एकांड्रोमाटा, हेमिकोडेटा। ये क्वेश्चन से डायोसियस वन सेक्सुअल सेपरेट, सेक्स सेपरेट, डायोसियस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये क्वेश्चन से। आर्नेलिडा नीरिज लेना, आर्नेलिडा क्या और এটা बाइसेक्सुअल है लीच एंड ये सब एक दिस इज मोस्ट बी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कोई सभी एग्जामिनेशन में है ना, ठीक है। याद हो जाएगा, याद नहीं होगा, याद नहीं हो रहा है। ये पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटिलमिंथेस, आर्नेलिडा ये है बाइसेक्सुअल। फिर उसके बाद आस्ट्रेलमिंथेस से स्टार्ट करना और क्या, आस्ट्रेलमिंथेस, आर्नेलिडा, आस्ट्रेलमिंथेस स्टार्ट करना, याद रखना। आस्ट्रेलमिंथेस, आर्नेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांड्रोमाटा, हेमिकोडेटा, इसमें सेक्स सेपरेट है। आर्नेलिडा का यहाँ पर नीरिज रखना, शुरू से ये करना। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटिलमिंथेस याद तो हो जाएगा। आस्ट्रेलमिंथेस नहीं लिखना, आर्नेलिडा, आर्नेलिडा का लीच, आर्थ्वर्म, ये सब बाइसेक्सुअल। ये क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, मैं कम टू द नेक्स्ट पेज प्लीज।
लिख लिया आपने? नेक्स्ट पेज को आ जाओ। Indirect development with larva. Indirect development with the oviparous with larva. यार लार्वा का नाम बुक में मेंशन नहीं किया है, लिख लीजिए, पूछता है एक मार्क, एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें। सीडिप लार्वा, लार्वा का नाम है सीडिप, और सीडीपीडी, सीडिप लार्वा, लार्वा का नाम है सीडिप, याद रखना, लार्वा का नाम सीडीपीडी, लार्वा का नाम है सीडिप, सीडिप लार्वा और सीडीपीडी लार्वा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस प्लीज? लार्वा का नाम क्या है? सीडिप। एनी डाउट? लार्वा का नाम है सीडिप। एनी क्वेश्चंस प्लीज? लार्वा का नाम क्या है? सीडिप। वेरी गुड, लार्वा का नाम है सीडिप। सीडिप लार्वा एक ही लार्वा है, सीडिप याद रहा हो जाएगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा तुम्हारा मन में आएगा कि ये तो बाइसेक्सुअल है, दिस इज द बाइसेक्सुअल एनिमल, दिस इज टेनोफोरा, सी दिस इज टेनोफोरा, बाइसेक्सुअल। इसमें तो स्पर्म में, ओवम में, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि मेल और फीमेल का गैमेट डिफरेंट टाइम में मैच्योर होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डिफरेंट टाइम में मैच्योर होगा, कभी पहले मैच्योर हो जाएगा, कभी फीमेल मैच्योर हो जाएगा। मेल अगर मैच्योर हो जाएगा पहले, उसको कहते हैं प्रोटैंड्रस। क्या कहते हैं? प्रोटैंड्रस। इफ मेल मैच्योर, नोट में लिख लीजिए, नोट में, if male mature fast, if male mature fast, if male gamete means sperm, male gamete means sperm, male gamete means sperm, mature fast, that is protandrous, protandrous. If female gamete mature fast, if female gamete mature fast, that is protogynous. अगर मेल मैच्योर होगा तो प्रोटैंड्रस, फीमेल मैच्योर होगा तो प्रोटोगाइनस। ये बोल नहीं सकते कौन सा कब मैच्योर होगा, पहले मेल मैच्योर हो सकता है, फीमेल भी मैच्योर हो सकता है। अगर फीमेल मैच्योर होगा प्रोटोगाइनस और मेल मैच्योर होगा प्रोटैंड्रस। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए। तो इसलिए उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल छोड़ देगा स्पर्म, फीमेल छोड़ देगा ओवम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि गैमेट मैच्योर होगा डिफरेंट टाइम में। सो इसका फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। What is this? Okay, external fertilization. So my dear friends, now this phylum is completed. ठीक है, तो once again फिर बताना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स क्या फंक्शन करेगा? कॉम्प्लेक्स डाइजेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन। राइट आंसर कॉम्प्लेक्स सेल्स फॉर लोकोमोशंस। एटा एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम कहबा ना आक्वाडी कहबा? वेरी गुड, ओके। अच्छा उसको याद रख लीजिए, इट इज नेम्ड एज सी वॉलनट्स, उसका नाम है सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली, which is not the example of Ctenophora.
बेरो प्लूरोब्रैकिया, बेरो प्लूरोब्रैकिया, टेनोप्लाना, ब्रैंकियोस्टोमाटा। वेरी गुड। अच्छा, उसका ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा ना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा ना बोथ होगा? बोथ होगा। अच्छा ठीक अच्छी। कॉम्प्लेक्स बॉडी का ऊपर रहेगा ना बॉडी का भीतर रहेगा? अंदर रहेगा, ऊपर रहेगा। अच्छा, उसका लार्वा सीडिप्ट है ना पैरेन्काइमोला? सीडिप्ट लार्वा। ओके, एट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसका एक्सक्लूसिव फीचर वाटर कैनल सिस्टम ना हुक्स एंड सकर्स ना वाटर वास्कुलर सिस्टम ना बायोल्यूमिनेसेंस? बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, এটা डायप्रोब्लास्टिक आर्चलोमेट and aquatic. This is wrong or right? Wrong. The diaplastic archlomet exclusively marine, exclusively marine. Aquatic नहीं है, aquatic नहीं है ना, right? Exclusively marine, right answer. Diaplastic archlomet exclusively marine. Okay, aquatic नहीं है. Very good. Okay. So next page we will see Platyhelminthes. Next phylum Platyhelminthes. Are you ready please? आगे चले Platyhelminthes. Platy means flat. Platy means flat. Helminthes means helminthes. Helminthes means worm. Flat worm. Platyhelminthes. Platyhelminthes means flat worm. तो क्वेश्चन आएगा कौन सा फ्लैट वर्म है? एग्जाम्पल देगा, ये डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड, राइट डाउन दिस द डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड, डॉर्सल साइड, डॉर्सो माने डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रली माने वेंट्रल साइड, वेंट्रली फ्लैटेंड, FLATTENED, ये डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड, डॉर्सल साइड देख लीजिए, डॉर्सल साइड, sorry, dorsal side এটা, dorsal side and ventral side. The ventral side, what is this? अब इधर आगे बढ़ते dorsal side flatten होगा, इसलिए flat worm कहते हैं. Dorsal side या ventral side. This is the ventral side. This is ventral side and this is dorsal side. ये flatten होगा, dorsoventral flatten. तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, टेनिया सोलियम और टेप वर्म, पर्क टेप वर्म, प्लानरिया, प्लानरिया सबसे हाईएस्ट रीजनेशन कैपेसिटी है, हाई रीजनेशन कैपेसिटी, रीजनेशन कर सकता है, रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनेशन कैपेसिटी, प्लानरिया. लिवर फ्लूक और फ्लैक्सियोला, लिवर फ्लूक और फ्लैक्सियोला. नंबर 4 ब्लड फ्लूक, और स्काइस्टोजोमा, ब्लड फ्लूक और स्काइस्टोजोमा. ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. पूछा जाएगा किसे, प्लैटिहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? टेनिया, प्लानरिया, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, हुकवर्म. हुकवर्मटा आश्चर्यमिथेस, हुकवर्मटा करो तुम ये एग्जाम्पल जान बोली कह लो क्लियर. नेक्स्ट
यार एक्सक्लूसिव फीचर अच्छी हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट हुक्स एंड सक्कर्स दीटा को हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट हुक्स एंड सक्कर्स रहबो हुक्स एंड सक्कर्स करियो कोन अटैचमेंट करियो suckers and hooks both helps for attachment and also suckers sucking the nutrient. Write down next page hooks and suckers helps for attachment hooks and suckers helps for attachment और एंकरेज एंड सकर का फंक्शन है सकिंग द न्यूट्रिएंट्स सकर हेल्प्स फॉर सकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट ये होस्ट से न्यूट्रिएंट सकिंग करेगा सकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट सकर का काम होची सक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट सक द न्यूट्रिएंट ओके इसलिए सकर नाम रखा गया देखिए देवी आई विल शो यू विल सी द एनिमल्स ओके एनिमल पहचानना पड़ेगा एनिमल देगा तुमको पहचानना पड़ेगा ठीक है ओके नेक्स्ट पेज इसका ये एक्सक्लूसिव फीचर हुक्स एंड सकर्स जो है ये एक्सक्लूसिव फीचर ये आता है क्लियर देख लीजिए एनिमल देख लीजिए ये लिवरपूल का एनिमल है जस्ट पहचानना है ये उसका सकर है उसका नाम है माउथ और एंटीरियर सकर तुमको देखना है सकर एंटीरियर सकर न्यूट्रिएंट सकिंग करेगा ये उसका फेरिंग्स ये इंटेस्टाइन है इसका इंटेस्टाइन ये बाइफरकेटेड डिवाइड बाय बाइफरकेटेड फिर ये पोस्टीरियर सकर ओके एंड नेक्स्ट इसमें फ्लेम सेल्स है इस द फ्लेम सेल्स ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन करेगा दैट हेल्प्स पर देख लीजिए एनिमल को इसमें माउथ है अनस नहीं है माउथ है अनस नहीं है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान माउथ में खाएगा माउथ में टटी करेगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ये उसका फ्लेम सेल्स है याद रख लीजिए फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफिडिया फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफिडिया ये तीनों एक ही है दैट हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन ये एक्सक्रीशन करेगा एंड ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के बाद ये वाटर को तो ऑब्जर्व करेगा ना ये जस्ट लाइक द किडनी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस जो बोल रहे हो फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस प्लैटिमीन्स फ्लैट हेल्मिन्थेस मीन्स वन फ्लैटवर्म उसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम नहीं बना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
सिस्टम नहीं बना है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं बना है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गन है, ये जस्ट लाइक द किडनी, सोलेनोसाइट्स जस्ट लाइक किडनी, जस्ट लाइक किडनी, ये जस्ट लाइक किडनी हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन करने के बाद वाटर लेवल को ऑब्जर्व कर लेगा, वाटर लेवल बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? वाटर लेवल, वाटर लेवल बढ़ाएगा। वाटर लेवल बढ़ने के बाद उसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, इंक्रीज द वाटर लेवल। हमारा किडनी वाटर लेवल बढ़ाता है कि नहीं? हम 5 लीटर पानी पीते हैं, 3-4 लीटर पेशाब जाते हैं, 1-1.5 लीटर तो ऑब्जर्व होगा ना, क्या जितना पानी पियेंगे इतना पेशाब कर देंगे क्या? तो वाटर लेवल बढ़ाता है कि नहीं किडनी? ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर लेवल बढ़ना, दैट इज द ऑस्मोरेगुलेशन। इसलिए तो हमारा पानी पीते हैं, क्योंकि हमारा ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन होकर रहे। तो अगर पानी नहीं पियेंगे तो ब्लड में वाटर बढ़ेगा नहीं। पानी पीना जरूरी है, नहीं तो किडनी खराब होगा। किडनी कोई फिल्टर करना चाहिए, ब्लड अगर ज़्यादा अमाउंट आएगा तो अच्छा रहेगा ना, तो इसलिए पानी पीना जरूरी है। तो पानी उसका जब किडनी एक्सक्रीशन कर रहा है तो ऑस्मोरेगुलेशन करेगा, वाटर वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो उसका किडनी का नाम क्या है? यस, किडनी का नाम क्या है? और पूछा जाएगा which are excretory organ of the phylum Platyhelminthes? Option A, phlegm cells. Option B, solenocytes. Option C, proteinuria. Option D, all. Which is not a excretory organ of Platyhelminthes? Phlegm cells, solenocytes, proteinuria, nephridia दे रखा है। तो नेफ्रिया तो नहीं है ना, प्रोटोनेफ्रिया है, नेफ्रिया नहीं है। आपको प्रोटोनेफ्रिया करना है तो ठीक है। तो फ्लैम सेल्स, सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रिया, दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस। आपने यहां पर भी देख लिया फ्लैम सेल्स, ब्रांच्ड फ्लैम सेल्स, ये एंटीरियर सकर, ये पोस्टीरियर सकर, सकर के द्वारा ये न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो इसका नाम है लिवर फ्लूक, उसका नाम है लिवर फ्लूक। और फैक्सियोला कहते हैं, जूलॉजिकल नेम फैक्सियोला, लिवर फ्लूक और फैक्सियोला। ठीक है, हुक्स एंड सकर्स उसका एक्सक्लूसिव फीचर, प्लैटिहेल्मिंथेस पूछा जाता है, स्पेशलिटी क्या है? हुक्स एंड सकर्स। आपको अगर हुक्स दिखना है तो मैं दिखा दूंगा, इसमें हुक्स रहेगा टेनियासुले में, हुक्स एंड सकर्स, इसमें ओनली सकर्स, इसमें ओनली सकर्स, दोनों अटैचमेंट करेगा। सकर सकिंग द न्यूट्रिएंट, सकिंग द ब्लड। ठीक है, अगर ये देखना चाहते हैं, ओह जस्ट ओके, बड़ा करते हैं, देख लीजिए, ये एनिमल है, इस माउथ नहीं है कि अनस नहीं है, माउथ नहीं है कि अनस नहीं है, तो फिर सकिंग कैसे करेगा? उसका बॉडी के द्वारा वो सकिंग करेगा। ठीक है, बॉडी मतलब इसमें सकर है ना, देखो ये उसका रोस्टेलम है, रोस्टेलम को माउथ नहीं बोलना, उसका रोस्टेलम में इसे रहेगा हुक्स। क्या है ये? हुक्स, हुक्स बॉडी को अटैचमेंट करेगा, 32 हुक है, बॉडी को अटैचमेंट करेगा। इसमें सकर से देखो, ये एक सकर है, 2 एंटीरियर सकर, 2 पोस्टीरियर सकर। क्या आपने 4 सकर देख लिया? अब इस हाउ मेनी सकर्स आर प्रेजेंट? 4। उसको कहते हैं एंटीरियर। आपको देखना था हुक्स और सकर, ये देख लीजिए, एंटीरियर सकर, ये पोस्टीरियर सकर। आपने बोला कि हुक सकर दिखाइए, तो मैंने इस हिसाब से एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर दिखाया। दिस इज द एनिमल, इसका नाम है टेपर। क्या है? डोंट नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम। ऐसे एनिमल पे ये नेक है, ये नेक है, वो ये पूरा ऑर्गेनिज्म कहते हैं स्कोलेक्स, स्कोलेक्स ये नेक, फिर ये बड़ा हो जाएगा, जितना जाएगा इतना चौड़ा होगा, ये स्ट्रोबिला, दिस इज द स्ट्रोबिला और
प्रोग्लोटिड, ये नेक है, ये स्टोर। तो जस्ट आप करना नहीं, आपको मैंने दिखाने वाला था कि इसमें हुक्स देख लीजिए, हुक्स और सकर्स, उसका एक्सक्लूसिव फीचर आपको जानकारी चाहिए तो देखना भी चाहिए। हाँ एक्चुअली एमती हुक्स है, एमती ऐसी भी सकर्स है, नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम प्लीज, है ना, समझ में आया। तो उसका हुक सकर से अटैचमेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम, ओके, देख लीजिए हुक्स एंड सकर्स। अच्छा ठीक है, उसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही बोला था मैंने, और इसका ऊपर पूछा था फ्लेम सेल्स, आपको मैच करना पड़ेगा। फ्लेम सेल्स कौन सा फाइलम, प्लैटिलेमिंथिस ना एस्टेलेमिंथिस? फ्लेम सेल्स का और एक नाम बताओ। सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और हुक सकर्स ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। प्लैटिलेमिंथिस का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, डायरेक्ट और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, विथ लार्वा। इसमें लार्वा, अगर तुमको जानकारी लेना चाहिए तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया, नहीं तो नहीं छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरी जबरदस्ती याद करना। आप सुन लीजिए क्या क्या लार्वा है, अगर प्रैक्टिस हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो लीव इट। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है लार्वा। यहाँ पर लार्वा में आपको बताना चाहता हूँ, लार्वा यू कैन रिमेंबर दैट पॉइंट, लार्वा क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ लार्वा। सुनिए, टेनिया सोलियम का लार्वा, लार्वा ऑफ टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म कहते हैं। पॉर्क घुसरी में रोची, घुसरे रोची, पॉर्क टेपवर्म, दैट इज नोन एज पॉर्क टेपवर्म, टेनिया सोलियम। ये टेनियासिस बीमारी करता है, घुसरी घुसरी, पिग है ना, पॉर्क है ना। तो यहां पर लार्वा ऑफ टेनिया सोलियम ऑन्कोस्पियर, याद रखिए लार्वा ना हो ऑन्कोस्पियर। ऑन्कोस्पियर थोड़ा सा बड़ा होगा तो हेक्साकांथ होगा, हेक्साकांथ मीन्स 6, हेक्सा माने 6 हुक एम्ब्रियो, और हेक्साकांथ से बड़ा होगा साइस्टीसर्कस, साइस्टीसर्कस और ब्लैडर वर्म, और ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म, दिस इज द ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म। ऑन्कोस्पियर सबसे छोटा, जिससे हम जन्म होता है, ऑफस्प्रिंग है, थोड़ा सा बड़ा हुआ चाइल्डहुड, और एडोलेसेंट, यंग, यंग के बाद एडल्ट, उसके बाद ओल्ड, है कि नहीं। ऐसे पहले लार्वा क्या है, ऑन्कोस्पियर और टी डेवलप, एक ही लार्वा है, ऑन्कोस्पियर बड़ा हो गया, हेक्साकांथ, हेक्साकांथ बड़ा हो गया तो साइस्टीसर्कस और ब्लैडरवर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपवर्म का लार्वा को अरेंजमेंट कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस ऑर्डर। टेपवर्म का लार्वा दिया जाएगा, ऑन्कोस्पियर, उसके बाद हेक्साकांथ, उसके बाद ब्लैडरवर्म और साइस्टीसर्कस, इसको अरेंजमेंट करना। व्हिच इज नॉट ए लार्वा ऑफ टेनिया सोलियम, ऑन्कोस्पियर, हेक्साकांथ, ब्लैडरवर्म, सीडिप्ट लार्वा। सीडिप्टा होची हमर मेराइन, एक्सक्लूसिव मेराइन जो टेनोफ्रार लार्वा, सीडिप्टा कार टेनोफ्रार लार्वा। तो यार लार्वा मन रखिथांतु, ठीक अछि, क्लियर। जदि मन रहउनी ताले छाड़ी पारिबो, किछि असुविधा नाही।
नॉट नेसेसरी किंतु किए नीट देउछि किए को प्रकार एग्जामिनेशन दे दो केतळे हैला आईसीआर बा आसी पारे कहि पारुनी किंतु ओयूटी नर्सिंग में ये अंकोस्फीयर ये कार लार्वा हाँ सुनी थी टेनिया लार्वा ये सर ने बोला था टेनिया का लार्वा है अंकोस्फीयर हाँ टेनिया का कौन सा लार्वा है टेनिया का लार्वा है अंकोस्फीयर हेक्साकांथ साइस्टिस सर्कस ओके डी मार दो ऑल ये लार्वा है ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा नेक्स्ट लार्वा ऑफ लिवर फ्लू नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं मैं कम टू द नेक्स्ट पेज प्लीज लार्वा ऑफ लिवर फ्लू लार्वा ऑफ लिवर फ्लू और फैक्सियोला लिवर में रहेगा पूछा जाएगा लिवर फ्लू कहां पर रहेगा लिवर ना ब्रेन लिवर फ्लू लिवर में वेरी गुड एक शॉर्टकट फॉर्म याद रखना ये भी कभी कभी आ सकता है बट रिक्स नहीं है याद नहीं रखोगे तो चलेगा अगर याद नहीं हुआ तो कोई टेंशन का बात नहीं है लेकिन अगर भी बोल दिया अगर बट बाई चांस तो पहचानना जरूरी डायरेक्ट उसका फॉर्मूला है MSRCM एम थोड़ा सा बड़ा हुआ एस बन गया एस से बड़ा आर से बड़ा सी से बड़ा एम तो उसका एग्जाम्पल है मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिये सरकारिये मेटा सरकारिये ये सबसे अडल्ट लार्वा है ये सबसे छोटा लार्वा है ये बड़ा हो गया मीरासीडियम बड़ा हो गया स्पोरोसिस्ट फिर रेडिया फिर सरकारिया फिर मेटा सरकारिया क्वेश्चन कैसे आता है अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द लार्वा फॉर्म ऑफ लिवर फ्लू आपको याद रखना पड़ेगा MSRCM M फॉर मीरासीडियम M for Miracidium, S for Sporocyst, R for Radiae, C for Sarcaria, मेटा सरकारिया सरकारिये मेटा सरकारिया अगर तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को याद रखना है ठीक है आपका कान में आ गया कि लिवर फ्लू का लार्वा मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सरकारिया मेटा सरकारिया इसमें और एक दो ऑप्शन देगा व्हिच इज नॉट द लार्वा ऑफ लिवर फ्लू रेडिया सरकारिया मेटा सरकारिया स्पोरोसिस्ट मीरासीडियम अंकोस्फीयर आपको याद हो गया इसमें तो लिखने का जरूरत नहीं आपको याद होना चाहिए व्हिच इज नॉट द लार्वा ऑफ टेनियासोलियम अंकोस्फीयर हेक्साकांथ साइस्टिस सर्कस और ब्लाडोराम मीरासीडियम व्हिच इज नॉट द लार्वा ऑफ टेनियासोलियम अंकोस्फीयर हेक्साकांथ ब्लाडोराम मीरासीडियम आपको याद किया आपने याद किया इसलिए आपने ये लार्वा आपने सुना था ये लार्वा सुना था ठीक है हाँ टेनिया का तो वो लार्वा है अंकोस्फीयर हेक्साकांथ साइस्टिस सर्कस और ब्लाडोराम ठीक है वो क्लिक कर दिया अगर आपने नहीं सुना होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका मर्जी से सब मेरा मर्जी से क्वेश्चन आएगा नहीं ना आप बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं तो इसीलिए घुमाराहट करने के लिए दे देगा ठीक है याद किया कि नहीं ये बच्चा सुपरफिशियल पढ़ रहा है कि बुक का अंदर पढ़ रहा है कि कितना तक वो याद किया तो इसी से पूछा जाएगा अरेंज इन सीक्वेंस ऑर्डर लार्वा उधर उधर दे देगा लिवर फ्लू का लार्वा को इधर उधर देगा कैसे अरेंजमेंट करोगे MSRCM M फॉर मीरासीडियम S फॉर R फॉर C फॉर M फॉर तो अरेंजमेंट करो MS पूछा जाएगा ये सब लार्वा किसका लिवर फ्लू का ना हाइड्रा का ना टेनोप्लाना का लिवर फ्लू हो गया ना सो माय डियर स्टूडेंट्स इट इज कंप्लीटेड नाउ प्लैटिलमिन्थेस नाउ आई एम कमिंग टू आस्टलमिन्थेस ना पहला फाइलम हमारा आज था कंप्लीट हुआ प्लैटिलमिन्थेस अच्छा ठीक है ये फाइलम हमारा प्लैटिलमिन्थेस था ये भी खत्म हो गया थर्ड फाइलम हम आज का है
आस्ट्रेलमिंथेस आ रहे। ठीक है, क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू आस्ट्रेलमिंथेस। अच्छा, इसमें प्लानरिया अगर देगा तो रीजनरेशन कैपेसिटी लिख दिया था मैंने, प्लानरिया हैव हायर रीजनरेशन कैपेसिटी, पूछा गया था। व्हिच फाइलम व्हिच एनिमल हैज हायर रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लानरिया बताया था ना, प्लानरिया लिखा था मैंने, प्लानरिया हैज हायर रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लानरिया हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। बोलोगे ये सब एनिमल से ना है, प्लानरी लिखा है, प्लानरी देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। मैं कम टू द नेक्स्ट पेज प्लीज। phylum Astralminthus, phylum Astralminthus, Astralman round, Helminthus worm, round worm pa, Astral means round, Astral means round, Helminthus means worm, Helminthus means worm, Astralminthus round worm। पहले उसका एग्जाम्पल का पर क्वेश्चंस करेगा वो, कौन सा एग्जाम्पल आस्ट्रेलमिंथस में आएगा आपको रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल राउंड वर्म लीजिए, उसका नाम है आस्कैरिस, उसका नाम है आस्कैरिस, आस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। कभी जीनस के नाम पूछा जाएगा लेकिन स्पेसिस जो है, डरना मत, स्पेसिस कभी कभी आता नहीं, आस्कैरिस पूछा जाएगा, आस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स उसका स्पेसिस है। अनसाइक्लोस्टोमा, अनसाइक्लोस्टोमा, अनसाइक्लोस्टोमा जो है हुक वर्म, अनसाइक्लोस्टोमा दिस इज द हुक वर्म, हुक वर्म, अनसाइक्लोस्टोमा होता है हुक वर्म। नेक्स्ट एंटेरोबियस पिन वर्म, एंटेरोबियस पिन वर्म, एंटेरोबियस पिन वर्म। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना जरूरी, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट डब्ल्यू डायरेक्ट डब्ल्यू देगा, डब्ल्यू बैंक्रोप्टी, और नेक्स्ट डब्ल्यू मालय। এই দুটা फिलारिया वर्म। सो डब्ल्यू का मीनिंग अगर याद रखना है, डब्ल्यू का मीनिंग वो केरेरिया, कि डब्ल्यू का मीनिंग है वो केरेरिया, वो केरेरिया। नाम से घबराहट नहीं होना। अनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म, एंट्रोबियस, पिनवर्म, इसमें पूछा जाएगा आस्ट्रेलमिंथेस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। राउंड वर्म, हुकवर्म, वर्म देगा, पिनवर्म, टेपवर्म, आपने सुन लिया। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि हम उधर जाके लिखना पड़ेगा, हम उधर क्वेश्चन किया कौन सा आस्ट्रेलमिंथेस में नहीं है, which is not belong to Astralminthus, तो आपने आस्ट्रेलमिंथेस का नाम याद कर लिया, आस्कैरिस और राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म, कौन सा नहीं है आपने याद। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वार्म देखते हैं, ये उधर इसका वार्म यहाँ पर दे देंगे, याद किया कि नहीं,
कंफ्यूजन तो होगा। तो टेपवर्म किसका, टेपवर्म किसका, प्लैटिहेल्मिंथेस का, टेपवर्म प्लैटिहेल्मिंथेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ कम टू कैरेक्टर्स। फाइलम आस्ट्रेलमिंथेस चल रहा है, फाइलम आस्ट्रेलमिंथेस चल रहा है। आस्ट्रेलमिंथेस मीन्स राउंड वन, आस्ट्रेल मीन्स राउंड वन, यहाँ पर ये चल रहा है। हैबिटाट अगर देखते हैं, हैबिटाट तो ये लिविंग प्लेस है पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स ये इनसाइड द एनिमल्स पूछा जाएगा। जैसे लिसन में प्लैटिहेल्मिंथेस भी पैरासिटिक, प्लैटिहेल्मिंथेस क्या है ये पूछा जाए, पैरासिटिक कौन सा है। जैसे तुमने एक्वाटिक बोला, एक्सक्लूसिव मैराइन बोला, प्लैटिहेल्मिंथेस पैरासिटिक, ये भी पैरासिटिक, याद रखना ये भी पैरासिटिक, प्लैटिहेल्मिंथेस भी पैरासिटिक। डू यू नो दैट लिव इन द होस्ट। এটা एक्टोपैरासिटिक होगा, एंडोपैरासिटिक होगा। एक्टोपैरासिटिक मीन्स दैट लिव आउटसाइड द प्लांट, एक्टोपैरासिटिक दैट लिव ऑन द प्लांट, और एंडोपैरासिटिक दैट लिव इनसाइड द एनिमल। एंडो माने एनिमल भीतर है, एंडोपैरासिटिक। एक्टो माने प्लांट ऊपर रहेगा, एक्टोपैरासिटिक एंडोपैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक एंडोपैरासिटिक। ठीक है, याद हो जाएगा क्या मैंने बोला, एक्टोपैरासिटिक एंडोपैरासिटिक। तो एक्टो मीन्स एनिमल का ऊपर भी रह सकता है, प्लांट का ऊपर भी रह सकता है कि नहीं, और एंडो मीन्स इनसाइड द। सो हैबिटाट उसका आस्ट्रेलमिंथेस का पूछता है। जैसे प्लैटिहेल्मिंथेस कहाँ पर रहता है, पैरासिटिक, आस्ट्रेलमिंथेस क्या है, पैरासिटिक। ये सब मैच द कलम फॉर्म में आता है। ठीक है, अच्छा मैंने बोला था तुमको इसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सीडोसुलेमेट अगर पूछा जाए तो किसको मैच करना, आस्ट्रेलमिंथेस को नहीं। जैसे तुमने बोला बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलमिंथेस, किसको मैच किया था, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलमिंथेस। कौन सा फाइलम था वो, यस बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलमिंथेस। प्लैटिहेल्मिंथेस था कि नहीं, देखो देखो, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलमिंथेस, प्लैटिहेल्मिंथेस था। am I right please? बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलमिंथेस, प्लैटिहेल्मिंथेस था, नहीं लिखा, देखो लिखा होगा बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलमिंथेस, नोट में लिखो, लिखा है, ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं मिला, बायलैटरल सिमेट्रिकल है ना, ट्राइप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलमिंथेस, ये प्लैटिहेल्मिंथेस का लिख लीजिए नोट। बायलैटरल सिमेट्रिकल देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रटना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा। बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 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 डायरेक्ट देखो, आस्ट्रेलमिंथेस, आस्ट्रेलमिंथेस ऐसे देगा, दैट इज द प्लैटिहेल्मिंथेस, बताया था मैंने, प्लैटिहेल्मिंथेस, प्लैटिहेल्मिंथेस, फ्लैटवर्म, एमाने बायलैटरल सिमेट्रिकल, एमाने ट्रिप्लोब्लास्टिक, एगुड़ाक आस्ट्रेलमिंथेस। यहां पर मैंने क्या पूछा, यहां पर बोला बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल दो भाग में वही हुआ लॉन्गिट्यूडनली, ट्रिप्लोब्लास्टिक माने 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। सीडोसुलेमेट कहीं बोला नहीं था, सीडोसुलेमेट याद करो, सीडोसुलम। तो इसे डायरेक्ट जॉइंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जॉइंट अगर पूछा गया सीडोसुलेमेट कौन सा है, अरे आस्ट्रेलमिंथेस है। आस्ट्रेलमिंथेस कौन सा है, अगर बायलैटरल, आस्ट्रेलमिंथेस भी पॉलीफेरा होगा, आस्ट्रेलमिंथेस भी तुम्हारा टेनोफोरा होगा, सिलेंट्रेटा होगा, डाइप्लोब्लास्टिक आस्ट्रेलमिंथेस क्या होगा, 2 जर्म लेयर्स आस्ट्रेलमिंथेस, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, 2 जर्म लेयर्स रहेगा। लेकिन आस्ट्रेलमिंथेस याद रखना, डाइप्लोब्लास्टिक आस्ट्रेलमिंथेस, डाइप्लोब्लास्टिक आस्ट्रेलमिंथेस, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा। आजकल सब क्वेश्चंस जॉइंटेड जॉइंटेड आ गए ना, डाइप्लोब्लास्टिक आस्ट्रेलमिंथेस, 2 जर्म लेयर्स प्लस आस्ट्रेलमिंथेस, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा। अब ट्राइप्लोब्लास्टिक आस्ट्रेलमिंथेस एक ही फाइलम है, ट्राइप्लोब्लास्टिक आस्ट्रेलमिंथेस एक ही फाइलम है, याद तो रखना पड़ेगा कौन सा, जोर से बोलो, प्लैटिहेल्मिंथेस, ट्राइप्लोब्लास्टिक आस्ट्रेलमिंथेस, दैट इज द प्लैटिहेल्मिंथेस। लेकिन और एक क्वेश्चन आ गया, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सीडोसुलेमेट, बायलैटरल सिमेट्रिकल,
बायोलैटरल सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट। देखो तुम कैसे काटोगे, देखो कैसे काटना पड़ेगा उसको। सीडोसिलम यार, सीडोसिलम एक ही तो फाइलम है, आस्ट्रेलमिंथिस, 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 आस्ट्रेलमिंथिस तो सीडोसिलोमेट है, वो तो बायोलैटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, आस्ट्रेलोमेट, रेडियल सिमेट्रिकल, आस्ट्रेलोमेट, रेडियल सिमेट्रिकल, आस्ट्रेलोमेट, कौन सा? डाइप्लोब्लास्टिक, डाइप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्रिकल, आस्ट्रेलोमेट। तो कौन सा फाइलम मैच करोगे? मैच करो सिलेंट्रेटा टेनोफोरा, है ना। आस्ट्रेलोमेट असाइमेट्रिकल, यस पॉरीफेरा, वेरी गुड। आस्ट्रेलोमेट असाइमेट्रिकल, वेरी गुड, पॉरीफेरा, है ना। ठीक है, ये सब एक दो बार डिस्कस करने में याद हो, यहां पर याद होगी ना। अच्छा मेरे को बताओ, फिर पूछ रहा हूं, बायोलैटरल सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलोमेट, बायोलैटरल सिमेट्रिकल, ऐसे ट्राइप्लोब्लास्टिक, आस्ट्रेलोमेट। एनिमल को देखो कौन सा बायोलैटरल होगा? प्लैटिलमिंथिस, लिवर फ्लूक, बता देना। अच्छा, बायोलैटरल सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट, आस्ट्रेलमिंथिस, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, याद हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम एटू सिस्टम स्टार्ट हुआ, याद रख लीजिए। माइंड स्टूडेंट्स लिसन मी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आस्ट्रेलमिंथिस टू कॉर्डेटा, याद हो नहीं होगा। ऑर्गन सिस्टम पहले सेलुलर लेवल था, सेल लेवल पॉरीफेरा, सेल लेवल सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा टेनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लैटिलमिंथिस, ऑर्गन सिस्टम लेवल आस्ट्रेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। ये क्वेश्चन हो गया। और फिर डिस्कशन करने के बाद एक दो बार फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगा। 8-10 क्वेश्चन ओयूटी में, 8-10-12 क्वेश्चन पूछाता है, 10-12 क्वेश्चन, लाख नीट में भी 8-9 आता है। ऑर्गन सिस्टम ओयूटी, आईसीआर 7-8 क्वेश्चन, ये सबसे टफ टॉपिक है। लेकिन प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं? हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जैसे तुमको मैं जो पूछ रहा हूं वही तो आएगा। Which is not the larva of Taenia solium? Which is not the, इधर देखो, which is not the larva of Taenia solium? आपका कान में क्या मैंने कुछ डाला, कुछ वर्ड बोला, आपका कान उसको रिसीव किया, बताओ। Which is not the larva of Taenia solium? Options are oncosphere, hexacanth, bladder worm, और होची सीडिप्ट। अच्छा, which is a larva of phylum Ctenophora, Teniasolium, sorry, which is a larva Ctenophora, Miracidium, Oncosphere, Miracidium, Oncosphere, Cysticercus, सीडिप्ट लार्वा, सीडिप्ट लार्वा आपको याद हो गया। Which is the larva of liver fluke, Miracidium, Sporocyst, Redia, Cercaria, Beta Cercaria, all आपने all सुन लिया। Which is not a parasitic, options are Platyhelminthes, Astrelminthes, Porifera, which are exclusively marine phylum, options are Ctenophora, Echinodonta, Hemichordata, all Ctenophora, Hemichordata, Echinodonta, Ctenophora, Echinodonta, Hemichordata, all which are exclusively marine phylum, all। तीनों फाइलम मैंने बोला था तुमको, 3 फाइलम याद करो, 3 फाइलम मैंने बता दिया, टेनोफोरा, एकानोमाटा, हेमिकोडाटा। ये सब क्वेश्चंस आएगा, ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई से भी एग्जामिनेशन दो, व्हिच आर एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम, टेनोफोरा दे देगा, सिलेंट्रेटा व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम, टेनोफोरा, सिलेंट्रेटा, हेमिकोडाटा, एकानोमाटा। कोटा एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम नहीं है। टेनोफोरा, सुनिए, टेनोफोरा, सिलेंट्रेटा, एकानोमाटा, हेमिकोडाटा, सिलेंट्रेटा।
ठीक है। चलो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस पर आ जाओ। नाउ कम टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब खत्म होगा। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पर आ जाओ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ उसका एक्सक्लूसिव फीचर आपको याद रखना पड़ेगा। सबका एक एक एक्सक्लूसिव फीचर देख लीजिए। एक्सक्लूसिव फीचर को लेकर क्वेश्चन आएगा 110%। अच्छा देखा कह लो, पोरिफेरा का एक्सक्लूसिव फीचर क्या है? वेरी गुड, वाटर कैनाल सिस्टम। आप सही जा रहे हो, सही आंसर दे रहे हो, पोरिफेरा वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, टेनोफेरा का, निडारेका, निडारेका, यस बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, निडारेका न्यूरोब्लास्ट, आउटस्टैंडिंग आंसर। टेनोफेरा का बायो, हाँ लुमिनेसेंस हो गया, बायोलुमिनेसेंस। अच्छा, हुक्स एंड सकर्स किसका एग्जांपल है? पाइलम का स्पेशल फीचर प्लैटिलमिथेस, जोर से बोलो, प्लैटिलमिथेस। देखो तुमने उसको लेकर एक क्वेश्चन पूछता है एक्सक्लूसिव फीचर को लेकर, 110% एक्सक्लूसिव फीचर देगा, आपको मैच करना, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर 11 एक्सक्लूसिव फीचर प्लैटिलम, फाइलम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, फाइलम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक्सक्लूसिव फीचर तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखो फिजियोलॉजी में आपको आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। फिजियोलॉजी में 120 से 120 आ जाएगा, वो भी मेरे को मालूम है। जो भी परीक्षा होगा, अगर जितने भी क्वेश्चन दिया 30-35 क्वेश्चन देता, 30-35 क्वेश्चन उड़ा के आओगे। 35 मतलब 35, 40 थे तो 40 क्वेश्चन उड़ा के आओगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं। लेकिन इसको क्या है, 99% बचा। हाँ ये फाइलम क्या है उसको छोड़ो छोड़ो, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, ये ऑंकोस्फेयर, हेक्साकांथ, साइस्टिस सर्कस, ये कौन पढ़ेगा। लेकिन तुम्हारा अभी याद हुआ कि नहीं? देखो पहले बोरिंग था, अभी तुमको इंटरेस्ट लग रहा है थोड़ा थोड़ा। जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, जब मेरे साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रहा है। आएगा तो 90% तक हो जाएगा ना। क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं आओगे, 100 भी हो सकता है, होगा ही नहीं। लेकिन ठीक है, इसमें आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्क तो मिल रहा है। आनंद तो मिलेगा तुमको फिजियोलॉजी जब पढ़ाऊंगा, जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे वो आनंद मिलेगा, बहुत मजा ही मजा। लेकिन इसमें मजा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा बस। और 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोरिंग तो लग रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत क्वेश्चन तो मिल रहा है ना, क्वेश्चन मिल रहा है ना। कहां पर कैसे क्वेश्चन? उसका एक पूछा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, एक्सक्यूटरी ऑर्गन ना का, वो मतलब एक एक्सक्लूसिव फीचर पहले पूछा जाएगा। एक्सक्लूसिव फीचर सबका कर लिया आपने। अच्छा ये फ्लैट वार्म ना राउंड वार्म? एक्सक्लूसिव फीचर well developed muscular pharynx, well developed muscular pharynx, well developed muscular pharynx उसका एक्सक्लूसिव फीचर। वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंक्स याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनिमल से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत हुआ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ आनस प्रेजेंट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ एंड आनस, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नाम लिख लीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिनेट सेल, और जैंट सेल, और एच सेप्ट एक्सक्रीटरी कैनल, एच सेप्ट। ये एनिमल का
याद रखना पड़ेगा। पूछा जाएगा कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, रिनेट सेल, जैंट सेल, एक्सेप्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सोलेनोसाइट्स। आपने ये याद रख लीजिए, आपका दिमाग में फिट हो गया कि ये 3 ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो सोलेनोसाइट्स उसका नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सोलेनोसाइट्स नहीं है। सोलेनोसाइट्स नहीं है, सोलेनोसाइट्स नहीं है क्योंकि सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स और प्रोटोनिपिडिया, सोलेनोसाइट्स, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनिपिडिया वो प्लैटिलमिथस में था। किसमें था? प्लैटिलमिथस। डायोइसियस, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी सेक्स सेपरेट, सेक्स सेपरेट। मेल सेक्स फीमेल सेक्स सेपरेट। कभी कभी डायग्राम पहचानने के लिए देता है, देखो ये मेल सेक्स है, ये वो माउथ है, ये अनस, कर्व टेल दिखाई दिया, कर्व टेल, टेल दिखाई दिया, टेल देख लिया, टेलटा होची कर्व टेल, कर्व टेल, लांजटा कर्व अच्छी, कर्व टेल, ये माउथ है, ये अनस है। यहां पर फीमेल को कपलेट करने के लिए एक दीटा ऑर्गन निकलेगा, फीमेल को कपलेट करने के लिए ऑर्गन है, उसका नाम है कपलेटरी ऑर्गन और पिनियल सिटे। कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये फीमेल को कॉपुलेट करेगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन पिनियल सिटे, नाम है पिनियल सिटे। फीमेल देख लीजिए, कौन सा बड़ा है बताइए? फीमेल। कौन सा? स्ट्रेट टेल, स्ट्रेट टेल किसका? स्ट्रेट टेल किसका? फीमेल का ना मेल का? এটা ফিমেল অ্যাসকারিস প্রা, এটা ফিমেল অ্যাসকারিস ना मेल অ্যাসকারিস। पहचानना, ये छोटा है, ये पहचानना है बस। देखिए पहचान नहीं पाओगे? हाँ पहचान पाओगे नहीं देख के? ये कर्व टेल है मेल, ये फीमेल है लंबा, हाँ बस। ये तो माउथ है, सबको तो पता है माउथ, ये अनस है, और ये फीमेल जेनिटल पोर, ये इसमें से मेल कॉपलेट करेगा, जेनिटल पोर से मेल कॉपलेट करेगा। ये मेल का जो कॉपलेटरी ऑर्गन नहीं सीटे, इसमें कॉपलेट करेगा जेनिटल पोर में। बस इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फीमेल एस्करिस, मेल एस्करिस। फीमेल एस्करिस कौन सा है? मेल एस्करिस। मेल एस्करिस छोटा है, फीमेल बड़ा है, और मेल का कर्व टेल, टेल जो है कर्व है, कर्व समझते ना, कर्व कर्व। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आस्ट्रेलियन कंप्लीट होने वाला है, बस एक लाइन इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा विथ लार्वा एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट विथ विपर्स।
डायरेक्ट डेवलपमेंट विविपारस क्वेश्चन हमेशा पूछाता है। छुआ जन्म करे डायरेक्ट आम भाया से छुआ जन्म कर मेल फिमेल को अपलेट कर तार जायगोट हम डू यू नो जायगोट जायगोट पर एम्ब्रियो तापर फीचर्स लिखा है डायरेक्ट डेवलपमेंट विद विविपारस क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट विथ विविपारस एग्जाम्पल लिख लीजिए ट्रिचिनेला ट्रिचिनेला ये याद रखना ट्रिचिनेला ट्रिचिनेला ये याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट विद विविपारस ट्रिचिनेला डायरेक्ट डेवलपमेंट विद विविपारस ट्रिचिनेला वेरी इंपोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। आम भाया छुआ जन्म कर ना स्कॉर्पियन भी आर्थ्रोपोडा में स्कॉर्पियन कहेंगे स्कॉर्पियन ना आर्थ्रोपोडा स्कॉर्पियन बिच्छू वो भी विविपारस है जो विविपारस है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है डायरेक्ट डेवलपमेंट विथ विविपारस क्लियर। नेक्स्ट लिख लीजिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ विविपारस विथ लार्वा लिख लीजिए लार्वा का नाम लिख लीजिए। ठीक है रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा एक लार्वा लिख लो रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा रैपिडिटी रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा। ठीक है कौन लार्वा कहला रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा मन ओके। सो नाउ आई कंप्लीटेड Ascaris lumbricoids Aschelminthes। नाउ Aschelminthes कंप्लीट हो गया है। आज कौन सा फाइलम कंप्लीट हुआ है टेनोफोरा प्लैटिलमिंथेस Aschelminthes। और मैं आई कम टू अनिडा अनिडा कंप्लीट कर दो रेडी ना डिस्कशन करेंगे जितना तक मैंने यहाँ तक किया डिस्कशन करना है ना कम टू दैट क्या है अनिडा अनिडा अर्थात नेक्स्ट टाइम रेडी डिस्कशन के लिए। ठीक है ओके ओके ठीक है गुड। So now I would like to ask you some questions। ठीक है कॉम्प्लेक्स किसका है कॉम्प्लेक्स टेनोफोरा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन। ठीक है बायोलुमिनेसेंस किसका कैरेक्टर है कौन सा फाइलम का टेनोफोरा का बायोलुमिनेसेंस का फंक्शन क्या है एमिट द लाइट वेरी गुड। हुक्स एंड सकर्स कौन सा फाइलम के साथ मैच करोगे हुक्स एंड सकर्स प्लैटिहेल्मिंथेस वेरी गुड प्लैटिहेल्मिंथेस हुक्स एंड सकर्स वेरी गुड ओके। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स कौन सा फाइलम का है जो कि एक्सक्लूसिव फीचर में माना जाता है Aschelminthes गुड Aschelminthes। वाटर कैनल सिस्टम कौन सा फाइलम हुआ है अच्छा पॉरीफेरा बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्राइपलोलास्टिक सीडोसिलेमेट Aschelminthes बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्राइपलोलास्टिक Aschelminthes प्लैटिहेल्मिंथेस। ठीक है am I right please clear। अच्छा asymmetrical phylum and aquatic diploblastic Aschelminthes porifera radial symmetrical diploblastic exclusively marine phylum Ctenophora। अच्छा कौन सा फाइलम एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है टेनोफोरा एकाइनोडर्माटा हेमिकोडेटा वेरी गुड ओके।
Which animal has high regeneration capacity? Planaria, yes, right answer. Sea walnuts, कॉम जेली, कौन सा फाइलम को कहते हैं? टेनोफोरा. अच्छा, पॉलिपी प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिपी सेक्सुअली. ये कौन सा एनिमल का है? हाइड्रा का, ना आदमसिया का, ना ओबिलिया का? ओबिलिया का. अच्छा, पॉलिपीटा कोस्टेस, मेडुसाटा कोस्टेस. पॉलिपी असेक्सुअल, मेडुसा सेक्सुअल, पॉलिपी असेक्सुअल. राइट. ओके, पॉलिपी स्टेज कौन सा एनिमल दिखाएगा? कौन सा एनिमल दिखाएगा? नहीं, ऑप्शन सर, हाइड्रा, आदमसिया, ओबेलिया. पॉलिपी स्टेज कौन सा दिखाएगा? नहीं, ओनली पॉलिपी स्टेज. हाइड्रा, आदमसिया, ओबेलिया. ओबेलिया ओनली पॉलिपी स्टेज के देखे वो, हाइड्रा और which is a false fish of Siletrata. फाइसेलिया ना जेलीफिश ना हाइड्रा, जेलीफिश. अच्छा, ताको ना आउटे लैंग्वेज आउटे जूलॉजिकल नेम कहला जेलीफिश को ओरेलिया. जेलीफिश ओरेलिया. ओरेलिया रे को स्टेज अछि? पॉलिपी अछि ना मेडुसा अछि? मेडुसा. आ पॉलिपी मेडुसा ओबेलिया. Very good. Which is not the example of Coelenterata? Which is not the example of Coelenterata? Options are Mendrina, Adamsia, Aurelia, Obelia, Tenoplana. Which is not the example of Tenophora? So, which is not the example of Tenophora? Tenophora example bota na. Which is not the example of Tenophora? Tenophora, Pleurobrachia, Tenoplana, Bero, all. Tenophora example कोटा कहला कि Tenoplana, Bero, Pleurobrachia, all. Pleurobrachia है कि नहीं? मालूम है ना? Pleurobrachia है कि नहीं? Which are the example of Tenophora? Options are Pleurobrachia, Bero, Tenoplana, all. तीन तो एग्जाम्पल है. अच्छा, which is not the example of Aschelminthes? Aschelminthes का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? इधर देखो, Ancyclostoma, hookworm, Wuchereria bancrofti, Wuchereria malai, Ancyclostoma, pinworm, tapeworm. Aschelminthes, very good. Aschelminthes रे टेपवर्म नहीं है. टेपवर्म किसके में है? प्लैटिनमिथिस में. अच्छा, प्लैटिनमिथिस का एग्जाम्पल कौन सा है? टेपवर्म, प्लानरिया, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ऑल. अच्छा, कौन सा नहीं है? लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक ना, बुझेला? समझ में आया ना? लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, समझ में आ रहा है? लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टेनियासोलियम, प्लानरिया, हुकवर्म. हुकवर्म नहीं है. हुकवर्म आस्ट्रेलमिथिस का है. हुकवर्म आस्ट्रेलमिथिस का है. हुकवर्म आस्ट्रेलमिथिस, ठीक है? हुकवर्म रहेगा आस्ट्रेलमिथिस का. ठीक है, ये डिस्कशन तो हो गया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, एक बात करना था. ये डिस्कशन तो हो गया, नो इशू. एक आने का थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे, कि 2:30 तक है. तो अभी माइंड फ्रेश हो गया ना, डिस्कशन हो गया. तो आने अभी स्टार्ट कर दो, फिर 10 मिनट है ना. आने तुमको आने कर दो बहुत बड़ा टॉपिक है. एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा टॉपिक है देखो, दिखाई दे रहा ना एनिमल किंगडम. थकान हो रहा है इतना? आज इतना रखोगी? अच्छा, 3 फाइलम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया नहीं? और डिस्कशन करना है क्या? अच्छा, ठीक है. वाटर कलर सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है? ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन. ठीक है. टेंटाकल्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? टेंटाकल्स, निडोब्लास्ट, एंकरेज,
ट्रांसपोर्टेशन, कैप्चर, लोकोमोशन, एंकरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस। लोकोमोशन, टेंटाकल्स का भी लोकोमोशन फंक्शन नहीं है, मालूम है? टेंटाकल्स का भी लोकोमोशन नहीं है कि नहीं? हाँ, कॉम्प्लेट्स को फाइलम में है? कौन सा फाइलम में? कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स कौन सा फाइलम में? टेनोफोरा। फंक्शन बताओ, फंक्शन। लोकोमोशन, कॉम्प्लेट्स का लोकोमोशन, राइट राइट, सही में? अच्छा ठीक है। हुक्स एंड सकर्स कौन सा फंक्शन नहीं करेगा? ऑप्शंस आर, ऑप्शंस, अटैचमेंट, हुक्स एंड सकर्स, अटैचमेंट, सकिंग, लोकोमोशन। हुक्स एंड सकर लोकोमोशन नहीं करेगा, अटैचमेंट करेगा। हाँ, सकिंग करेगा, सकिंग करेगा, मैं बताया था ना, सकिंग करेगा। ठीक है, हुक्स एंड सकर, अटैचमेंट। अच्छा, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स एक एक्सक्लूसिव फीचर कहाँ रहा? असल असल में सर कोटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं, रिनेट सेल, जैंट सेल, एक्सेप्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन? सोलेनोसाइट्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन? सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफिडिया, फ्लेम सेल्स, बताया था ना? सोलेनोसाइट्स, यस, सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफिडिया एंड फ्लेम सेल्स, ये एक ही है। ये फ्लेम सेल्स, ये याद रखना, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन, excretory organ of platyhelminthes, excretory organ of platyhelminthes, platyhelminthes, excretory organ of platyhelminthes। ठीक है, ओके। यू कैन आस्क मी एनी डाउट, ऑनलाइन में जो भी है प्लीज, ऑनलाइन जो भी है या ऑफलाइन, प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन किसको करना है ना? मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। डू यू वांट मोर प्रैक्टिस प्लीज? डू यू वांट मोर प्रैक्टिस प्लीज? ओके, मोर प्रैक्टिस, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आस्ट्रेलमिंथेस का कौन सा हैबिटेट सही नहीं है? टेरेस्ट्रियल, नेक्स्ट होचे पैरासिटिक, एक्वाटिक। कौन सा आपने सुना है? एक्वाटिक, वेरी गुड, एक्वाटिक नाम सुना है। प्लैटिहेल्मिंथेस का कौन सा हैबिटेट इंपॉर्टेंट है? टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक? पैरासिटिक, ओके। टेनोप्लाना is known as, Tenoplana is known as sea pen or comb jelly? Comb jelly, that is known as sea walnuts, it is right or wrong? सेटा को आमे कॉम्ब जेली कहि परिबा, कॉम्ब जेली को आमे सी वालनट्स कहिबा। कॉम्ब जेली, ये सब क्वेश्चन आएगा ना, छोटा छोटा क्वेश्चन। कॉम्ब जेली और सी वालनट्स कहारा? टेनोप्लाना ना, टेनोफोरा। तो कॉम्ब जेली एटा कहबा, कॉम्ब जेली और दैट इज द सी वालनट्स। ओके, क्लियर, ठीक है। तो कॉम्ब जेली कौन सा नहीं है, बस सी वालनट्स कौन सा नहीं है? ऑप्शंस आर, ऑप्शंस कोरालियम, बेरो, टेनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया। कोरालियम, तो कौन सा कॉम्ब जेली में आएगा? सी वालनट्स कहते हैं। कॉम्ब जेली बस सी वालनट्स, कौन सा एनिमल को तुम्हें सी वालनट्स कहोगे? सी वालनट्स कौन सा एनिमल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है ये। सी वालनट्स एनिमल ऐसे आएगा, व्हिच आर नोन एज सी वालनट्स, ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हिच आर नोन एज सी वालनट्स और कॉम्ब जेली, याद रखना पड़ेगा। कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली कौन सा है इसमें? सुनो, कॉम्ब, लिसन में, कौन सा नहीं है दे देगा? बेरो, टेनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, जेलीफिश। जेलीफिश किस में आएगा? सिलेंड्रेटा। इसमें कॉम्ब जेली, कॉम्ब टाइप का, कॉम्प्लेट सच ना। तब तुम बताओ, मैंने बोलूंगा सी वालनट्स कौन सा एनिमल, बताओ।
एक होगा बेरो और सेकंड होगा टेनो प्लाना, थर्ड होगा प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, थर्ड होगा प्लूरोब्रैकिया। ये तीनों एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये शिवाल नट्स इसे माना जाता है, शिवाल नट्स और कॉम जेली, शिवाल नट्स और कॉम जेली। पचारिव इसमें से एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम देखो भीतर देखो कोड़ा एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम देखो इधर देखो शिवाल नट्स, कॉम जेली एंड प्लूरोब्रैकिया, तब उसके बाद दे देगा हाइड्रा विच इज नॉट द एक्सक्लूसिव मेराइन एनिमल हाइड्रा, क्योंकि आपको पता है कि बेरो, टेनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया ये सब कॉम जेली आता है बा सी वालनट्स। ठीक है, क्लियर। हाइड्रा प्रोड्यूस करेगा कोरल रीफ ना मिंड्रीना प्रोड्यूस करेगा कोरल रीफ, कोरल रीफ वो एनिमल प्रोडक्शन करेगा, हाइड्रा जेलीफिश करेगा ना मिंड्रीना कोरल कोरालियम, मेंड्रीना मन स्केलेटन था मेंड्रीना कोरालियम एमाने कोराल्स बनाती। ठीक अच्छे, हाइड्रा बनेबनी, जेलीफिश बनेबनी। ठीक अच्छे, जेलीफिश कौन कह आउ ना कहल जेलीफिश ना ओरिलिया ना, जेलीफिश आउ ना कहल ओरिलिया, जेलीफिश ना ओरिलिया। अच्छा, भेनस फ्लावर बास्केट क्या कह यूप्लेक्टेला ना पेनाटोला, वेरी गुड यूप्लेक्टेला भेनस फ्लावर बास्केट। अच्छा, कोटा परिफेरार एग्जांपल नुहे स्पंज, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, आदामसिया। देखो केते बढ़िया क्वेश्चन सांगे कहछ, कोटा सिलेंट्रेटर एग्जांपल नुहे ओरेलिया, ओबेलिया, सुना टिके ओरेलिया, ओबेलिया, आदामसिया, तापरे होची टेनोप्लाना। तो केमती प्रैक्टिस हो गला नहीं, पूरा प्रैक्टिस होनी एड़ा तो क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आउ किसी अधिक पचार एनिमल कंट्रोल जेकोसी 10-12 जो भी पचार पढ़ा कर दो, पढ़ी दो। आ फिजियोलॉजी पर मुझे टाइट कर दिया कौन फिजियोलॉजी आ बाकी गुड़ा चैप्टर तुमको तकलीफ टोटल दबन, यही चैप्टरटा तकलीफ बहुत दिए, आ तकलीफ दूसरी, तकलीफ दे रहा है, ये प्रैक्टिस हो रहा है ना, और 1-2 बार प्रैक्टिस होना पूरा फुल मार्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। और एक क्वेश्चन पूछना था, एक्सक्लूसिव मेराइन फाइलम कोटा नुहे, कोटा नुहे टेनोफोरा, एकानावाटा, हेमिकोडेटा, सिलेंट्रेटा। ताले कौन सा फाइलम एक्सक्लूसिव मेराइन? टेनोफोरा, टेनोफोरा यस, टेनोफोरा, टेनोफोरा, एकानावाटा बोलो, एकानावाटा एंड हेमिकोडेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन में भी है ये याद रख लीजिए, ये तीनों फाइलम एक्सक्लूसिवली मेराइन, लिख दिया एक्सक्लूसिवली मेराइन माने नूनी पानी रहे। कौन सा फाइलम का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी? ओपन सर्कुलेटरी बोलो तो, ओपन सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हेमोसिल। किस फाइलम का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है? यस, आर्थ्रोपोडा, बोलो मोलस्का, हाँ बोलते जाओ, मोलस्का, एकानोडर्माटा, एकानोडर्माटा, यस एकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। कौन सा फाइलम का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है? यस राइट, Annelida and Chordata, yes very good, Annelida and Chordata, Annelida and Chordata have closed circulatory system। पूछा जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है? यस, Annelida and Chordata, है ना। प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर ये Annelida आर्थ्रोपोडा कंप्लीट होगा, तुम पढ़ के आना, रिवीजन करना, फिर 10-15 मिनट में पूछूंगा। क्वेश्चन लिखने दे दो, उतार देना क्वेश्चन।